हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 तक सोल्व किए थे और हम आगे बढ़ेंगे 16 से। तो हम कहना चाहते हैं दोस्त कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो दूसरों को भी बता दीजिएगा। ठीक, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है हमारे, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई/3 का मान निकाले। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई/3, तो आपको लग रहा होगा कि एक फार्मूला है। एक ने तो हम आपको बताए थे फार्मूला कौन, साइड में हम आपको लिख देते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बार बार फार्मूला ही लिखते रहते हैं। और हाँ दोस्त, क्वेश्चन समझाने की मेरी गारंटी है। और यहाँ से देखिए, अगर साइन इनवर्स इंटू साइन यक्स बराबर, यहाँ से हम यक्स निकालते हैं। जब देख रहे हैं कि यहाँ से साइन इनवर्स और साइन यक्स है, तो इसके बराबर में हम यक्स निकाल रहे हैं। एक और साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर, यहाँ से हम यक्स निकालेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से फार्मूला दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ x के स्थान पर 2/2 इंटू पाई/3 है, इतना है नहीं। और हम आपको यह भी बताए थे कि ये फार्मूला जब कब लागू होता है, जब इसका रेंज में रहता है। तो रेंज मतलब इसका रेंज है -π/2 से +π/2। साइन का दोस्त, साइन, कौसेक और टेन, ये तीनों जो है, अगर -π/2 से +π/2 के बीच में अगर रहता है तभी यह फार्मूला लागू होता है, अन्यथा नहीं लागू होता है। तो हम इसको चेक करेंगे कि इतना के बीच में है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं। तो जैसे पाई बराबर होता है 180, ठीक, पाई बराबर 180 लिख दिए, आपको पता ही होगा। और इंटू में 2, तो मतलब कि 2, अब बटा में 3। इसको चेक कीजिए पहले कि इतना के बीच में है कि नहीं। तो इसे हम भागा देंगे तो आएगा 60, मतलब 6 दूनी के 12, 120 डिग्री, मतलब कि साइन 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि -π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, और -π/2 से +π/2 के बीच से बाहर है कि नहीं। अगर बाहर है तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक दोस्त, तो दोस्त हम चेंज करेंगे। तो जैसे कि देखिए, हम पहले इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। हल, इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स इंटू, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं हल में, 2π/3 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब इसको हम रेंज को पहले परिवर्तन करेंगे। अगला स्टेप देखिए, साइन इनवर्स महीने कोष्ठक ले लेंगे और यहाँ से साइन, यहाँ से देखिए दोस्त, अब गौर से समझिए। अगर हम π-π/3 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 × π/3 जो है उसको हम अगर ऐसे लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो हम बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको हम फिर से एलसीएम वगैरह ले करेंगे, -π/3, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे अगर भागा देंगे तो 3 ही गुना होगा आएगा, तो फिर होगा 3π माइनस 3 से इसमें भागा देंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे ऊपर में तो पाई ही आएगा। इसमें बराबर 3 में से 1 घटेगा, 3 पाई यहाँ और यहाँ 1 पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो बराबर 2 पाई, 2 पाई में और फिर बटा 3। अब देख रहे हैं कि 2 पाई/3 ही यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम आपको एक फार्मूला बताए थे, साइन इंटू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री मतलब पाई और माइनस थीटा। इसको हम बताए थे कि नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा पानी पीने गए थे। तब हम देखिए बताते हैं, जैसे कि साइन इंटू पाई माइनस थीटा बराबर हम आपको बताए थे
साइन थीटा। बताए थे कि नहीं? अगर आपको नहीं याद हो रहा तो हम आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हम बताएंगे ज़रूर। पहले देखिए, यहाँ से साइन इंटू साइन पाई बाई 3, और यहाँ से जो ये फार्मूला बताए थे, अब देखिए पाई/3 मतलब 3 6 18, मतलब 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है, तो मतलब -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में ही है। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। x मतलब पाई/3, तो यहाँ से पाई/3 निकलेगा और यही हमारा आंसर है। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से डायरेक्ट कैसे आया? तुरंत सिंपल है। हमको 1/4 बताए होंगे। आपको अगर नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट हम बनाए, उसमें आप देख सकते हैं। हम बताए थे पहला 1/4 में 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। फिर इसमें बताए थे 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर से बताए थे 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम आपको बताए थे कि इसमें पूरा मतलब इस चतुर्थांश में पूरा फलन मतलब कि प्लस में वैल्यू देता है, और इसमें इस जगह ये दोनों एंगल रहता है साइन और कॉसेक, इसका उल्टा। सिर्फ अगर ये दोनों वैल्यू अगर है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है और बाकी सब नेगेटिव। अगर ये दोनों वैल्यू है तो टेन कॉट देगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, बाकी सब नेगेटिव। अगर ये दोनों वैल्यू है तो कॉस और सेक देगा पॉजिटिव वैल्यू, बाकी सब नेगेटिव। और हम आपको बताए थे कि 180 डिग्री वाला फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो नो चेंज होता है, और 270 डिग्री और 90 डिग्री वाला फॉर्मूला बनाते हैं तो ये चेंज होता है। अगर दोस्त यहाँ कोई बात नहीं, बता दें फिर से। मतलब 270 डिग्री वाला फॉर्मूला बनाते हैं तो चेंज होता है, और 180 डिग्री वाला बनाते हैं तो चेंज नहीं होता है। जैसे कि साइन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब साइन है तो साइन नो चेंज। और अगर यहीं पर अगर करेंगे हम साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, इसमें देखिए पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव मतलब ये जैसे कि यहाँ पर माइनस पड़ेगा, नहीं माइनस पड़ेगा। अगर देखिए साइन वाला एंगल मतलब इसमें साइन और कॉसेक फार्मूला को यूज करेंगे, मतलब साइन और कॉसेक इस घर में रहता है, सीधी सीधी बात में समझिए, ठीक। तो इस घर वाला आदमी आया तो पॉजिटिव नहीं मतलब खुशी होगा ना, तो पॉजिटिव में वैल्यू दिया। और यहाँ से भी देखिए तो बराबर कॉस थीटा, जो कि आप बचपन में पढ़ेंगे 10 में, ठीक। तो होप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आया तो हम कहना चाहेंगे कि इसका पिछले वीडियो में भी हम पूरा चार्ट जो चतुर्थांश है इसको हम पूरा बताएं अच्छा से, आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हैं। अब चल रहे भैया तोरा दूसरा क्वेश्चन से मिला वो ही हो। देखी जैसे दे वाला हो 17 नंबर क्वेश्चन 10 इनवर्स इंटू 10 3 पाई/4 हो कि नहीं, एक हम सॉल्व करबो। देखी, अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, हम आपको समझा समझा कर बता रहे हैं, ठीक। अगर आपको लग रहा होगा कि बकलोल भाई हमारा कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने से। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को डायरेक्ट बता करके हम निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है क्वेश्चन को समझा देना, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसा कि देखिए 17 नंबर, इसको लिखेंगे हम हल में, ठीक। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 10 इनवर्स। फिर यहाँ से बोर्ड एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको हल करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर 10 इंटू पाई माइनस पाई/4, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे तो फिर तो आपका टाइम ही चले जाएगा, इसलिए आप अगला स्टेप में देखिए। अब हम आपको फिर से बताते हैं। जैसे देखिए कि 3 पाई को, ये सब जितना भी क्वेश्चन है दोस्त सबको कह रहा है मान निकालने, तो ये जो पूरा काम कर रहा है ना 10 इनवर्स को थीटा है, ठीक। तो थीटा है तो इसको हम छोटा सा छोटा करेंगे तभी ना हम
मान निकाल पाएंगे। फॉर्मूला कौन, तो यही वाला फिर से टेन इनवर्स। ये जो ये फॉर्मूला है ना दोस्त, सब फलन के लिए लागू है, ठीक। लेकिन लागू है लेकिन अपना रेंज के ही अनुसार। तो ये भी, इसका भी रेंज वही है जो साइन का था, और कौशिक का भी रेंज वही है जो साइन का था। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हम जैसे इसको -π/2 से +π/2 के बीच में अगर लाएंगे तो 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 हम लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। जैसे देखिए, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो नीचे 4 लेंगे, नीचे 4 एलसीएम लेंगे, फिर इसे भागा देंगे तो 4 ही आएगा, तो फिर 4π, फिर 4 से इसमें भागा देंगे, ये तो माइनस देंगे, और उसके बाद में 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो फिर पाई, फिर यहाँ से बराबर में लेंगे तो 3π/4 वापस वही आ गया कि नहीं। तो मैथ कहता है कि हमको जहाँ से उठाओ फिर वहीं से उसी रास्ते से पहुँचा दो, तो गलत नहीं होगा, ठीक। तो इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ से अगला स्टेप में से टेन इनवर्स, और हम आपको बताए थे अभी फॉर्मूला कि कितना 180 डिग्री नो चेंज होता है। तो पहले नंबर तो 180 डिग्री पर लिखते हैं फॉर्मूला, पहले टेन इनवर्स नहीं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हम आपको बताए थे, अभी बताएं कि 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा ये किसका घर है, इस साइन और कौशिक का घर है। तो जब हम यहाँ से टेन और कॉट का है तो हम हम अपना घर छोड़ के दूसरा घर में जाएंगे तो 2-4 बात सहना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल सहना पड़ेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर सहना पड़ेगा तो हमको क्या सहना पड़ेगा, बस सहना पड़ेगा यही कि यहाँ पर माइनस आएगा और उसके बाद में नो चेंज, ठीक। जब हम दूसरे घर में जाएंगे तो थोड़ा गिर कर रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल गिर करके ही रहेंगे, ऊंचा आवाज़ में नहीं बात करेंगे। तो बस माइनस में देंगे हम, ऊंचा आवाज़ में नहीं रहने का मतलब माइनस में, ठीक। और यहाँ से नो चेंज है तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो यहाँ से माइनस आएगा, ठीक। और यहाँ से देंगे हम 10π/4, ठीक देंगे। फिर हम आपको बताए थे कि साइन और टेन और कौशिक का फार्मूला थीटा अगर माइनस में होता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सिंपल ही। अगर कॉस का और सेक का और कॉट का होता है थीटा माइनस में, तो उसको हम बाहर निकालने के लिए पाई में घटा कर निकालते हैं। लेकिन इसका पाई तो नहीं है, मतलब इसका रूल तो नहीं है घटाने का पाई में, तो इसको सिंपली बाहर निकाल देंगे। और इसको हम फिर से लिखेंगे 10 इनवर्स और लिखेंगे 10π/4। और देखिए π/4 मतलब 45, तो ये अपना रेंज में ही है, -π/2 से +π/2 के बीच। अगर इतना में है तो यहाँ से हम x बराबर फॉर्मूला निकालेंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से हम इसका आंसर निकालेंगे -π/4, चूँकि अभी ये ना हम बताएं ये वाला फॉर्मूला, गौर से देखिए रे भाई वाह। 10 इनवर्स इंटू 10x बराबर x मतलब π/4। तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे और माइनस है तो लगा देंगे, और यही हमारा आंसर है। कैसा लगा आपको यह क्वेश्चन, दोनों आपको समझ में आ गए तो दूसरों को भी समझाने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी समझ में आए अच्छा से। और आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति में 2.1 से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को ढूंढना है तो सिर्फ लिख दीजिएगा बाय विक्रम भाई और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक।